हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर जी प्लेटफॉर्म पर। मैं विजय, आपका बायोलॉजी मेंटर, फिर जुड़ गया हूं आपके साथ नए सीरीज के लिए। इसको आगे बढ़ाने से पहले बच्चों, दिस इज द टाइम ऑफ बोर्ड एग्जाम, तो सम टिप्स आई वांट टू ऑफर और आई वांट टू शेयर विद यू, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइम मैनेजमेंट. That means the use of reading time 15 minutes which are provided to you for reading the question paper carefully. In my opinion, you have to use that particular time very judiciously. बच्चों, आज की तारीख में जो बोर्ड ने चेंजेस किए हैं वो एक ही चीज पर चेंज किए हैं. उन्होंने क्वेश्चन को पूछने का तरीका बड़ा स्मार्ट और एडवांस कर दिया है. इसलिए उस क्वेश्चन को समझने के लिए हमारी सबसे पहली जरूरत है कि हम रीडिंग टाइम को बहुत अच्छे तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करें. रीडिंग टाइम में क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ें. आप वैसे भी ड्यूरिंग होल ड्यूरेशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू रीड द क्वेश्चन पेपर वेरी 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 केयरफुली. उसके लिए देखिए, आपको उस 15 मिनट को थोड़ा सा बड़े तरीके से डिवाइड करना होगा. हमारे लिए सबसे बड़े क्वेश्चन मार्क हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जिन जो हमारे मार्क्स को डिडक्ट करवा रहे हैं, कटवा रहे हैं मार्क्स को, वो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज, असर्शन रीजन एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. So it's my appeal to each and every student to read these questions, especially इनको कवर कर लीजिए उस रीडिंग टाइम में, क्योंकि लगभग 16 क्वेश्चंस, 12 एमसीक्यू प्लस 4 assertion reasons, that these are the most probable questions in all your physics, chemistry, bio. In maths maybe there are 20 MCQs और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दो मिनिमम सभी में है ही. तो उन सभी को आप कोशिश करें कि रीडिंग टाइम में उन्हें सॉल्व कर लें. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपको क्वेश्चन पेपर पर कुछ लिखना तो होता नहीं है, तो इसलिए आपको पेंसिल लेनी है और उस पेंसिल के साथ बहुत ही हल्के इंप्रेशन के साथ, वेरी लाइट राइटिंग में, ताकि उसको आप ही पढ़ सके, केवल इन्विजिलेटर उसके ऊपर गौर ना कर सके. और जैसे ही आपका काम फिनिश हो जाए, यू शुड रिमूव दैट पर्टिकुलर पेंसिल और इरेज दैट. तो ये बहुत जरूरी है. चाहे आपको क्वेश्चन को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ना पड़े, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से, अगर आपने सही तरीके से उसको इंटरप्रेट किया, तभी आप उसका बेस्ट आंसर लिख सकते हैं. सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ड्यूरिंग दीज एग्जाम. किसी भी एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में सबसे बड़ा आपकी उपलब्धि ही यही होगी कि आप क्वेश्चन पेपर को में क्वेश्चंस को किस तरीके से पढ़ते हैं और उनका क्या आउटपुट निकालते हैं. दूसरी बात ये देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी. अब दूसरी बात के क्वेश्चन, आज की तारीख में क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से उसको पूछा जाता है. अगर पढ़ने में आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो वो आपको नुकसान दे सकता है. तो इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को. और हमें 2 नंबर का क्वेश्चन है, सपोज कीजिए, अब हम बात करते हैं उससे आगे की 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में. अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको जरूरी नहीं है 2 लाइन लिखनी है, जरूरी नहीं है 2 पेज लिखने हैं, जरूरी नहीं है आधा पेज लिखना है, जरूरी नहीं है 6 लाइन लिखनी है, जरूरी नहीं है 3 लाइन लिखनी है. मेरा कहने का मतलब यह है कि लाइन के बेसिस पर, पेज भरने के बेसिस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. आपको मार्क्स मिलेंगे उसके
सेटिस्फैक्शन पर, कि उस कंटेंट कितना कंटेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके ऊपर आपको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, सपोज कीजिए कि मैं बायो की ही बात करता हूं, बायो में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आपके सामने जैसे सपोज कीजिए ये है कि टोटल फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए, आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया। अब ये 1 मार्क में भी हो सकता है, 2 मार्क में भी हो सकता है। अगर ये एमसीक्यू में है तो सिंपल आप सॉल्व करें उसको, उसके सामने ही दिखाएं उसको। तो वहां पर आपको आपने क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, नहीं लिखना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एमसीक्यू है, उसके सिर्फ टिक के बेसिस पर आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, अभी मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज कीजिए आपने आंसर आया आपका 2.2 मीटर, ठीक है जी, और उसमें एक ऑप्शन था 2 मीटर, गलती से आपने उस 2 मीटर वाले ऑप्शन को लिख दिया। अब करने का क्या फायदा होगा ये मैं आपको बता रहा हूं। आपने पूरा उसको सॉल्व करा, उसके जस्ट बराबर में रफ वर्क में उसको दिखाया या उसको फेयर में ही दिखाया, आपने उसको सॉल्व करके आपने लिखा लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स। तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स ये आपको दे रखे हैं 6.6 इंटू 10⁻⁹, और नम आपका दो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर, नैनोमीटर से हमने मीटर में बदल लिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 2.2। अब आपने दिखा रखा है उसको, लेकिन बाई चांस आप गलती से 2 लगा गए हैं, तो फॉर द सेक ऑफ एविडेंस आपने उसको बराबर में दिखा रखा है करके, या वहीं पर आपको शो कर रखा है आपने, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, आपकी गलती का आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपने वहां कोई प्रूफ ही नहीं दे रखा है, तो फिर आपके उस ऑप्शन को रॉन्ग माना जाएगा और आपका मार्क कट गया। अब वहीं अगर ये 2 नंबर में आ जाता है यही क्वेश्चन, तो भैया उसमें आपका वो पार्ट में बढ़ जाएगा। आधा नंबर 1 नंबर आपकी कैलकुलेशन का हुआ, आधा नंबर 1 नंबर जो भी रखना है उसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसको हम मार्किंग स्कीम कहते हैं, उसके बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बाइफरकेट करें, क्वेश्चन को देखें। आपने देखा कि क्वेश्चन 2 नंबर का है, 4 चीजें पूछी गई हैं, तो सिंपल सी बात हो गई, हाफ इंटू 4, उन चारों को बिल्कुल अलग अलग सेपरेट शो करिए ताकि आपको प्रॉपर मार्किंग स्कीम के साथ मार्क्स मिल सके। 2 पॉइंट पूछे गए तो 1 और 1 में हो गया, उनको 2 को सेपरेट लिखिए। अब इसी तरीके से 3 मार्क्स में क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन में 3 पॉइंट पूछे गए हैं अलग अलग, तो 1+1+1, उनको तीनों को सेपरेट दिखाइए। मान लीजिए 6 पॉइंट्स पूछे गए हैं, तो हाफ इंटू 6 = 3, तो उन 6 पॉइंट्स को अलग अलग शो करिए। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि नंबर आपको क्वेश्चन के बेसिस पर क्या पूछा गया है उसी बेसिस पर आंसर की फॉर्म में आपको लिखना है। पेजेस से, लाइन से उसका कोई लेना देना नहीं है। नंबर आपको मिलेंगे उस आंसर के, उस क्वेश्चन के बेसिस पर आंसर का सेटिस्फैक्टरी फॉर्मुलेट करने पर। अब आपको लगता है कि मुझे डायग्राम बनाना है तो आप बनाइए उसको, मुझे देखिए मैं कि भाई 2 नंबर का ही तो है। भाई आप अपनी बात को जिस तरीके से भी बेहतर एक्सप्रेस कर सकते हैं, डू दैट। और ये सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपका क्वेश्चन पेपर भी बढ़िया डन होगा और आपका कोई भी पोर्शन छूटेगा नहीं। प्रॉपर क्वेश्चन की लेबलिंग करिए, जो भी है उसका सेक्शन बी है तो सेक्शन बी लिखिए, उसके बाद क्वेश्चंस को लिखिए। सीरीज में करना कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन हाँ प्रॉपर क्वेश्चन का नंबर। अब ये गलत है कि आपने क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट है, एक पार्ट यहां कर दिया, एक पार्ट 4 पेज बाद किया, तो ऐसा मत करिए। एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करिए। और स्पेशली एक चीज का और ध्यान रखिए, और वो है 2 तरीके की चॉइसेस हैं एग्जाम के अंदर। कोई भी एग्जाम हो आपका, उसके अंदर 2 चॉइसेस हैं। पहला, एक तो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका वो होता है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, उनमें एक क्वेश्चन में चॉइस होती है।
तो उनमें 2 क्वेश्चन में से एक करना है कोई सा, बाकी 4-5 क्वेश्चन, जैसे बायो की बात करूं मैं, 5 क्वेश्चंस आते हैं तो 5 क्वेश्चंस में से 4 तो आपको करने ही करने हैं, लेकिन एक 5वें क्वेश्चन में कोई से भी एक 2 नंबर वाले 5वें क्वेश्चन में चॉइस होगी, उन 2 में से आपको एक करना होगा। अब आप अगर दोनों कर आते हैं तो आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया है मार्क्स उस पर मिलेंगे, अब चाहे वो गलत है और जो दूसरा किया वो सही है तब भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। ऐसे ही 3 नंबर वाले क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन आते हैं, तो किसी एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, तो उनमें 2 में से आपको एक करना है, बाकी 6 करने ही है टोटल 3 मार्क्स वाले में। 5 मार्क्स वाले की खास बात यह है कि उसमें तीनों में ही चॉइस होती है, टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, 3 करने होंगे, हर क्वेश्चन में 2 होंगे, 2 में से एक करना होगा आपको। और फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आपको 3 या 4 पार्ट दिए हुए होंगे, सब पार्ट्स, उन 3 या 4 सब पार्ट्स में से किसी एक सब पार्ट में चॉइस होगी आपकी। बच्चे इनमें बहुत गलती कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो हो सकता है वो आपका 2 क्वेश्चन में हो, 2 या 2+2, तो 2 एक होगा क्वेश्चन, उन एक सब पार्ट होगा, उनमें से किसी एक सब पार्ट में चॉइस होगी। ठीक है जी। ऐसे ही मान लीजिए 3 का है, 1 1 2, तो किसी एक, मान लीजिए 2 वाले में आपको चॉइस दे दी, 1 1 वाले आपको कंपलसरी कर दिए, करने ही करने। तो इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें। ऐसे ही क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले जो होते हैं उनके अंदर सपोज कीजिए पहला जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 3 पार्ट है, और फिर और दिया हुआ है फिर 2 क्वेश्चन मतलब दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें केवल आपके 2 पार्ट है, तो या तो वो 3 करिए ऊपर वाले क्वेश्चन के, या और के बाद वाले क्वेश्चन के 2 पार्ट करिए। तो ये चीज बड़े ध्यान रखें, बच्चे क्या करते हैं, ऊपर वाले का एक आता है तो वो कर दिया, और वाले के बाद का एक आता है वो कर दिया। भैया ऐसे नहीं होता है, तो इस चीज का बहुत 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 अच्छे तरीके से आप ध्यान रखें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रीडिंग टाइम आपके लिए बहुत कैलकुलेटिव साबित होगा अगर आप उसका जुडिशियसली यूज करेंगे। तो ये बच्चों बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से मेंटोर जी के साथ जुड़े रहिए, तैयारी करिए बढ़िया तरीके से, और हमारे बताए हुए रास्तों को फॉलो करते रहिए और सब्जेक्ट्स को आसान बनाते रहिए। बड़ी जल्दी मिलते हैं फिर नई वन शॉट लाइव क्लासेस और डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटजीज। हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए और सब्जेक्ट्स का मजा लेते रहिए।